जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज 31 तारीख है और आज जो है इस वर्ष का समापन है। इसी प्रकार से आज हम यहाँ जो है 2 वर्ष का कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए वो लेकर के आए हैं कि हम लोग 2024 में क्या किए, फिर 25 में क्या करने वाले हैं। अभी देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जो 2024 में उनकी कुछ आकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि रह गई होंगी, कुछ लोगों की पूरी हो गई होगी। तो जिसकी नहीं पूरी हो गई है उनकी दशा क्या है और जिनकी पूरी हो चुकी है उनकी दशा क्या है। लेकिन यहाँ जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो एक वास्तव में अच्छा व्यक्ति होता है उसकी इच्छा ये नहीं होती है कि हम हमेशा जो है अच्छा कार्य ही करते हुए आगे बढ़ें। भाई मेहनत करता है व्यक्ति, ऐसा भी होता है कि मेहनत करते हुए व्यक्ति जो है वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है जिस मंजिल को पहुंचना चाहता है, तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन वो अग्रसर रहता है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा में। अब यहाँ आप देखेंगे आज हम आप सभी लोगों को ये पढ़ाएंगे कि पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, यह भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से देखिए, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा माने इच्छा होता है, अभिलाषा माने डिजायर यानी इच्छा जो होती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इच्छा को पुष्प यानी फूल के माध्यम से व्यक्त किए हैं। किस प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए कि चाह नहीं, यहाँ एक फूल जो है वो कह रहा है क्या 2024 में आप मान के चलिए कि फूल कह क्या रहा है, और फिर 2025 में ये जो कहा गया है ये पिछले वर्ष में यानी जो वर्ष चल रहा है इसमें मान लीजिए कह रहा है, फिर अगले वर्ष में इसकी इच्छा क्या है कि वह क्या चाहता है। तो देखिए फूल यहाँ चाह रहा है कि चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल एक ऐसा, वास्तव में फूल जो होता है यह इस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है कि उसको चाहे जहां आप रख देंगे वही अपनी शोभा जो है बढ़ाता रहेगा। एक लाश पे आप रख देते हैं वहां सुंदरता उसकी अलग होती है, लाश के ऊपर भी वो अपनी छटा जो है बिखेरता है। एक किसी गले में पहना दीजिए उसमें अपनी छटा बिखेरता है। तो जहां भी वो रहता है वो अपने सुगंध को या अपने महत्व को बढ़ाए रखता है। तो यहाँ देखिए कह रहा क्या फूल कि चाह नहीं मैं सुर बाला के, फूल कह रहा कि मेरी चाहत नहीं है कि मैं सुर बाला, सुर माने देवता, बाला माने कन्या, तो मैं देवता की कन्या यानी देवता की लड़की जो होती, देवता की पुत्री आप कह सकते हैं कि गहनों में गूंथा जाऊं। यानी मेरी ये चाहत नहीं है कि मैं सुर बाला के गहनों में अर्थात देवताओं की कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। तो भाई सौभाग्य होता है ना, जैसे अभी जो है किसी के घर कोई बड़े नेता आ जाए, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा नेता आ जाए तो लोग क्या करते हैं, बड़ा गौरव समझते हैं, हमारे यहाँ फलाने आए थे, हमारे घर तो वो आए थे। तो इसी प्रकार एक कहा कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी जो है किसी सूर्य यानी देवता के लड़की के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला की मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, करा मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद करके अर्थात पिरो करके पहना करके क्या हो कि प्यारी उसकी प्यारी को अर्थात उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। अरे मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद करके, माला में जो है सिमट करके या बिंद करके उसकी प्यारी को ललचाऊं अर्थात उसके जो है प्रेमिका को ललचाऊं। शाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, यानी हे हरि हे ईश्वर मेरी यह भी नहीं चाहता है, मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं किसी सम्राट यानी कोई सम्राट, कोई राजा, कोई महाराजा मर गया हो और मैं उसके सौ पर उसकी लाश पर डाला जाऊं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं उनके जो है सौ पर भी आप डाल दिए जाओ तो बहुत अच्छा होगा। तो ये कह रहा है कि मेरी यह भी चाहत नहीं है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो और भाग्य पर इटलाऊं। कह कि मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और वहां चढ़ करके मैं अपने भाग्य पर इटलाऊं अर्थात अपने भाग्य पर अभिमान करूं। होता है कि जो कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जो लाश पर डाले जाते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो देवताओं के सिर पर डाले जाते हैं। तो कहा कि मेरी यह भी चाहत नहीं है। तो ये तो पुरानी इसकी चाहत थी कि मतलब ये मेरी चाहत नहीं है। अब ये नया आपको ये बता रहे हैं कि जो आपको बताया कि 2025 वाला है। तो यहाँ देखिए अगला क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि मुझे तोड़, अब यहाँ देखिए ये अपनी मनोदशा को बता रहा है कि आगे क्या करना, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली यानी हे बन के मालिक, बनमाली बन के माली, वन में
जो माली रहते हैं, माली आप लोग जान रहे हैं जो फूल वाला काम करते हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना वन माली, यानी हे माली मुझे तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ माने रास्ता, कह रहे हैं उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जहां अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करते करते अपने जीवन को आहुति पर लगा देने वाले, यानी अपने सिर को चढ़ा देने वाले, अपने शीश को चढ़ा देने वाले, जिस पथ पर जाओ वीर अनेक, यानी जिस रास्ते से अनेकों वीर जाते हैं। कहने का मतलब बता रहे हैं कि पूरा अंतिम इच्छा में ये दर्शा रहा है कि हे बनमाली मुझे तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद मुझे कहाँ फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना कि जहाँ से क्या है कि अधिक जो है वो वीर जा रहे होते हैं। तो समझ में आ गया कि यहाँ तक जो है कि ये अब इसके लास्ट में अपनी डिजायर को बता रहा है कि मुझे क्या करना, ये मुझे इतने अच्छे अच्छे जगह जो कहा गया है यहाँ मुझे डालने की जरूरत नहीं है, मुझे उस रास्ते पर डाल देना कि जहाँ हमारे देश की सुरक्षा करते हुए मरने वाले, यानी हमारे देश की सुरक्षा करते करते मर मिटने वाले जिस रास्ते से वीर जाते होंगे, सपूत जाते होंगे, मुझे वहां फेंक देना। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने ये पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित। तो अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है आपको पहले बता चुके हैं। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इसमें संदर्भ पूछ लिया गया। प्रश्न संदर्भ में आपको पूछेगा कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पहले ही बताया, फिर भी बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा पाठ नामक पाठ या नामक शीर्षक से दिया गया है, अवतरित है, उद्धृत है, जो भी लिख पाइए, जिसके लेखक नहीं यहाँ कवि है। लेखक जो आप मान के चलिए जो गद्य लिखते हैं उनको लेखक कहते हैं, जो पद्य लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। जिसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? अगला प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, ऐसे अंडरलाइन कर देगा, ऐसे अंडरलाइन करेगा और कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केवल इसी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है अंश की, ना कि आपको पूरे की व्याख्या करना है। ठीक, मल्टीपल चॉइस में भी इसको पूछ लेता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में भी ये पूछ सकता है कि पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं, डाट डाट करके दे दिया गया रहेगा। तो उसमें आपको जो है उसकी अभिलाषा कौन लिखे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से उत्तर आपको देंगे। काव्यगत विशेषता में आपको बता भी दिए हैं पहले ही, जान रहिएगा। इस प्रकार से अब हम ऐसा करते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक